नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए सुनते हैं सम्राट अशोक की कहानी। भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले सम्राटों के सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। यही नहीं, बौद्ध धर्म को बड़ा और विश्वव्यापी बनाया। चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडिया में लिखते हैं, अशोक को सही मायने में भारत का संस्थापक पिता कहा जा सकता है। वो पहले शासक थे जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोया। पूरे भारत को गांधी से पहले कहीं अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासनकाल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। उन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और एक साधु और सम्राट का अद्भुत समन्वय थे वे। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जिसे कभी शौक नहीं होता। उन्हें उच्च शिक्षित किया गया था, मार्शल आर्ट में उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, किंतु उनकी दावेदारी बहुत पक्की थी। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का पुत्र था। उन्होंने चाणक्य का अर्थशास्त्र अच्छी तरह से पढ़ा था। रोमिला थापर अपनी किताब अशोक एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य में कहती है कि उनको समय की बहुत अच्छी समझ थी। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। अशोक अपने भाइयों को सफलतापूर्वक पराजित करने के बाद लगभग 268 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। अशोक सिंहासन पर बैठने और उसके वास्तविक राज्य अभिषेक के बीच में लगभग 4 साल का अंतराल था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था और उनकी पत्नी का नाम देवी और वेदिसा था, जो उज्जैनी की राजकुमारी थी। उनकी अन्य 2 पत्नियां असंधि मित्रा और करुवाकी थीं। अशोक के पुत्रों में महेंद्र, तीव्रा, कुणाल और तालुका प्रमुख थे। उनकी 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती भी प्रसिद्ध थीं। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग आज का आधुनिक उड़ीसा था। अशोक ने कलिंग की रणनीतिक स्थिति के कारण उस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध एक भयानक घटना थी। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। युद्ध के दौरान लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और लगभग 1 लाख लोग घायल हुए। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग में लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। इस भयावह घटना ने अशोक पर गहरा प्रभाव डाला और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने कभी न लड़ने की कसम खाई और दिग्विजय की अपेक्षा धम्म विजय को प्राथमिकता दी। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। उन्होंने जानवरों के प्रति दया पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं परिवार, संस्था और मौजूदा सामाजिक वर्गों को मजबूत करने के लिए थीं। अशोक ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया। उन्होंने इसे एक धर्म, एक भाषा और व्यवहारिक रूप से ब्राह्मी नामक एक लिपि में बांध दिया, जिसका उपयोग उनके अधिकांश शिलालेखों में किया गया है। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों से विजय और आक्रामकता की नीति छोड़ने के लिए कहा। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में एक बालक भिक्षु निग्रोध से प्रेरित होकर
बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने अपने भाब्रू शिलालेख में कहा है कि वह बुद्ध, संघ और धम्म में पूर्ण आस्था रखते हैं। उन्होंने जनता के बीच बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए शिलालेखों और स्तंभ शिलालेखों को भी उत्कीर्ण कराया। अशोक ने शांति और अधिकार बनाए रखने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना रखी। अशोक ने पूरे एशिया और यूरोप के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विस्तार किया और बौद्ध मिशनों को प्रायोजित किया। चोलों और पांड्यों के राज्यों और यूनानी राजाओं द्वारा शासित 5 राज्यों में मिशनरियों को अशोक ने भेजा था। उन्होंने सीलोन और स्वर्ण भूमि, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी मिशनरियों को भेजा। अशोक की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। तिब्बती परंपरा के अनुसार उनका देहावसान तक्षशिला में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग पर अशोक के पोते दशरथ का शासन था, जबकि पश्चिमी भाग पर संप्रति का शासन था। 265 ईसा पूर्व में उसके साम्राज्य का आकार बहुत विशाल था। इन सब बातों के अगर हम निष्कर्ष देखते हैं तो हमें पता चलता है अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। पहली बार सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप शाही नियंत्रण में था। इसने एक राष्ट्र के रूप में भारत के राजनीतिक एकीकरण में मदद की। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सच दोस्तों, ऐसा सम्राट बार बार धरती पर पैदा नहीं